आपने कभी नोटिस किया है जब आपको आरएसआई ओवरसोल्ड जोन में दिखता है आप तुरंत बाय का ट्रेड प्लान करते हो और मार्केट और नीचे चला जाता है। या फिर एमएसीडी इंडिकेटर जो आपको बाय का सिग्नल देता है लेकिन जैसे ही आप बाय में घुसते हो वैसे ही मार्केट रिवर्स होकर और नीचे चला जाता है। इसी को बोलते हैं इंडिकेटर ट्रैप। इसमें 90% बिगनर्स फंस जाते हैं। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि इंडिकेटर्स हमेशा लेट सिग्नल क्यों देते हैं और ये बिगनर्स को कैसे ट्रैप करते हैं और आपको इन ट्रैप से बचने के लिए क्या करना चाहिए। वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि लास्ट में मैं आपको एक सिंपल सा रूल दूंगा जो आपको इस ट्रैप से हमेशा बचाएगा। अब पहला पॉइंट है इंडिकेटर इज इक्वल टू हिस्ट्री। सबसे पहला रीजन है इंडिकेटर हमेशा पास्ट डेटा पे बेस्ड होते हैं, मतलब आरएसआई, एमएसीडी, मूविंग एवरेज सब प्रीवियस कैंडल को कैलकुलेट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है और यहाँ पे मार्केट नीचे आता है रेड कैंडल बनाते हुए बहुत तेजी से, ठीक है। अब क्या यहाँ पे कोई इंडिकेटर आपको बताता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर चला जाएगा एकदम इस जगह से? नहीं बताता ना। वो कब आपको बताता है? सारे इंडिकेटर कब आपको बाय का सिग्नल देते हैं? जब यहाँ पे इस तरह की ग्रीन ग्रीन कैंडल बनने लगती हैं, खूब सारी ऐसे करके ग्रीन ग्रीन कैंडल बन जाती हैं, 4-5 ग्रीन कैंडल बन जाती हैं, तब इंडिकेटर्स आपको इंडिकेट करते हैं कि यहाँ पे बाय का ट्रेड बन रहा है। क्योंकि जितने भी इंडिकेटर होते हैं वो सब प्रीवियस कैंडल्स को कैलकुलेट करते हैं और उनको दिख रहा था यहाँ पे एक बाइंग का प्रेशर बन रहा है क्योंकि सारी बुलिश कैंडल बनती जा रही थी। इसीलिए आपको सारे इंडिकेटर इस जगह पे बताते हैं कि यहाँ पे एक बाय का ट्रेड है। लेकिन आगे क्या होने वाला है यहाँ से वो इस चीज की गारंटी नहीं देते क्योंकि फ्यूचर नहीं बताते इंडिकेटर्स। वो सिर्फ प्रीवियस कैंडल्स को कैलकुलेट करके आपको एक सिग्नल देते हैं और इसी वजह से जब तक इंडिकेटर सिग्नल देता है तब तक मार्केट अपना मूव उस साइड का पूरा कर चुका होता है। जैसे यहाँ पे बाइंग का मूव पूरा हो गया है उसके बाद आपको इंडिकेटर सिग्नल कर रहा है प्रीवियस कैंडल को देख के कि यहाँ पे बाय का ट्रेड बन सकता है। अब अगर आप प्राइस एक्शन नहीं फॉलो करते हो, जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, प्राइस एक्शन के हिसाब से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपने पढ़ा होगा। जब भी मार्केट रेजिस्टेंस पे पहुंचती है और अगर वहां पे बड़े प्लेयर्स की बहुत सारी क्वांटिटी पड़ी हुई है तो वहां पे प्राइस टकरा के नीचे आ जाता है। जैसे कि यहाँ पे अगर मान लेते हैं प्राइस जैसे एक और ग्रीन कैंडल बना के इस रेजिस्टेंस पे गया और मार्केट बहुत तेजी के साथ नीचे आ गया, ठीक है। अब अगर आपने इंडिकेटर के हिसाब से यहाँ पे अपनी एंट्री प्लान की होती तो आप सोचिए जैसे ही मार्केट इस रेजिस्टेंस पे टकरा के नीचे आती आपका तुरंत स्टॉप लॉस हिट हो जाता और आप इंडिकेटर को गाली देते। फिर तो ये आपकी गलती है कि आप बिना प्राइस एक्शन फॉलो किए सिर्फ इंडिकेटर को आंख बंद करके फॉलो करते हो जो सिर्फ आपको प्रीवियस कैंडल को कैलकुलेट करके बाय या सेल की एंट्री प्लान करने के लिए बताता है। इसलिए आप सिर्फ इंडिकेटर पे मत डिपेंड रहो, प्राइस एक्शन को भी फॉलो करो। अब दूसरा इंडिकेटर ट्रैप है मार्केट वर्सेस इंडिकेटर। मार्केट ना इंडिकेटर के अगेंस्ट चलना पसंद करता है। अब इससे क्या मतलब है? देखिए जब भी चार्ट पर आरएसआई 30 के नीचे दिखता है मतलब ओवरसोल्ड जोन में, तो सारे रिटेलर क्या करते हैं ना उसको बाय करने के लिए दौड़ते हैं और जैसे ही बाय करते हैं मार्केट और नीचे आ जाता है ताकि उनके स्टॉप लॉस हिट कर ले और उसके बाद ऊपर जाता है। इसको बोलते हैं लिक्विडिटी स्वीप। यहाँ स्मार्ट मनी आपके खिलाफ काम करता है। अब चार्ट पे देखिए जैसा कि आपको दिख रहा है आरएसआई 30 के नीचे पहुंचा हुआ है और मार्केट इस समय एक बहुत अच्छे सपोर्ट पे अपने हैं। अब जैसे ही ये रिटेल ट्रेडर देखता है कि आरएसआई एक 30 के नीचे है, ओवरसोल्ड जोन में है और प्लस यहाँ पे एक सपोर्ट भी है मेजर, तो रिटेल ट्रेडर यहाँ पे बाय करने से चूकता नहीं क्योंकि यहाँ पे उसको दो कंफर्मेशन दिखाए जा रहे हैं। एक तो सपोर्ट का कंफर्मेशन दिखाया जा रहा है, दूसरा आरएसआई ओवरसोल्ड है इस चीज का भी उसको कंफर्मेशन मिल रहा है। और इसी तरह जो बड़े प्लेयर होते हैं ना वो रिटेल ट्रेडर को इंडिकेटर के थ्रू ट्रैप कर देते हैं। तो इस जगह पे इस सपोर्ट पे पहले रिटेल ट्रेडर को बाय करवा जाता है, आरएसआई ओवरसोल्ड दिखा के सारे रिटेल ट्रेडर यहाँ पे बाय कर लेते हैं और उसके बाद फिर मार्केट को और नीचे लाके उनके स्टॉप लॉस हिट कराया जाता है और उसके बाद मार्केट ऊपर जाता है। तो इस तरह से आप इंडिकेटर ट्रैप में फंस जाते हो। तीसरा पॉइंट है इंडिकेटर ट्रैप का ब्लाइंड फेथ। तीसरी सबसे बड़ी मिस्टेक जो बिगनर्स करते हैं इंडिकेटर्स पे 100% ब्लाइंड ट्रस्ट करना। बिगनर्स सबसे पहले चार्ट खोलते ही इंडिकेटर्स लगाते हैं और प्राइस एक्शन समझने की कोशिश ही नहीं करते हैं और यही सबसे बड़ा इंडिकेटर ट्रैप है बिगनर्स के लिए। अब बात करते हैं कि आप इंडिकेटर ट्रैप से कैसे बच सकते हो और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए इंडिकेटर ट्रैप से बचने के लिए। देखिए इंडिकेटर को एक कंफर्मेशन टूल की तरह यूज करो ना कि डिसीजन मेकिंग की तरह। अब इसका क्या मतलब है? देखिए इंडिकेटर क्या करते हैं प्रीवियस कैंडल का आपको डेटा बता के फिर और बाय सेल करवाते हैं, तो इसलिए आप उसको डिसीजन मेकिंग की तरह मत यूज करो बाय सेल करने के लिए। उसकी जगह सिर्फ उसको एक कंफर्मेशन टूल के लिए यूज करो। मतलब पहले आप प्राइस एक्शन देखो चार्ट पे क्या बन रहा है, उसके बाद सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखो क्या बता रहा है आपको और मार्केट स्ट्रक्चर को समझो मार्केट का, उसके बेसिस पे आप डिसीजन मेकिंग करो। उसके बाद आप इंडिकेटर लगा सकते हो कोई सा भी जो भी आपका फेवरेट इंडिकेटर हो एज अ कंफर्मेशन टूल, उसको कंफर्म करने के लिए। प्राइस एक्शन जो आपने देखा है चार्ट को समझा है उसको कंफर्म करने के लिए आप इंडिकेटर लगाओ, तब आप इंडिकेटर ट्रैप से बच सकते हो। याद रखो मार्केट को हमेशा कैंडल और लिक्विडिटी ही चलाते हैं।
इंडिकेटर तो सिर्फ आपको आफ्टर इफेक्ट दिखाता है, मतलब जब मार्केट ऊपर चली जा चुकी होती है, पूरी बाइंग खत्म हो चुकी होती है, तब वो आपको बताता है बाय कर लो, या फिर पूरी सेलिंग खत्म हो चुकी होती है तब वो आपको बताता है सेल कर लो। और यही इंडिकेटर का सबसे बड़ा ट्रैप है। अब कमेंट में जरूर बताओ आप कौन से इंडिकेटर के ट्रैप में सबसे ज्यादा फंसे हो, RSI, मूविंग एवरेज या फिर MACD। अब देखो यार, अगर आप प्राइस एक्शन के बेसिस पे मतलब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस या फिर ब्रेकआउट फेकआउट ये सब देख के अपना ट्रेड नहीं लोगे ना, तो चाहे आप जितना भी इंडिकेटर यूज कर लो और कोई सा भी इंडिकेटर यूज कर लो, आपका हमेशा स्टॉप लॉस ही हिट होने वाला है। आप प्राइस एक्शन के साथ इंडिकेटर को यूज करो, वो आपको एक एडेड एडवांटेज देगा। लेकिन अगर आप सिर्फ इंडिकेटर यूज करोगे और प्राइस एक्शन को यूज ही नहीं करोगे, तो वो सिर्फ आपको स्टॉप लॉस देगा। इसीलिए अगर आपको बेसिक प्राइस एक्शन जैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी नहीं पता, तो इस वीडियो पे क्लिक करके जरूर देखो। और अगर आपको ब्रेकआउट वर्सेस फेकआउट इन दोनों का डिफरेंस नहीं पता, तो इस वीडियो को जरूर देखना। और डिस्क्रिप्शन में मैंने लिक्विडिटी जैसे कॉन्सेप्ट और मल्टी टाइम फ्रेम को कैसे एनालिसिस करें, वो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको भी देख सकते हो। तो वीडियो वैल्यूएबल लगा तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।